गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इकाई अंक का दूसरे टाइप का देखेंगे जो पूछता है कि घातांक के रूप में, घात के रूप में इकाई अंक निकालना। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हाँ कौन कौन से टाइप से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 1507 के पावर 40 गुणे 1524 के पावर 81। इसको हल करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि घात हमारा आधार कुछ भी हो, घात में जितनी संख्या दी हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो हम उसी टाइप से निकालते हैं इसको। अभी 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग देखे थे कि पावर में जितनी संख्या उसको हम 4 से भाग दे देते हैं। तो आधार हमें इकाई निकालना है, तो आधार हम ऐसे लिख देते हैं, फिर पावर में 40 गुणे, यहाँ भी 4 हम लिख लेते हैं, पावर में 81। अब इसको हम 4 से भाग करके देखते हैं। गुणा और 81, तो 4 दहम्मा 40, हमारा ये 40 कट जाएगा 4 से, तो हमारे 7 की पावर 0 आएगा। तो हम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में देखे थे कि अगर हमारे पावर में 0 आ रहा है तो हम 0 की जगह 4 को रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो हम 0 ना लिख के 4 लिख देंगे इस पे। यहाँ 4 की पावर 1, क्योंकि यहाँ हम 4 से भाग देंगे, यहाँ भी हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और हमारा 1 बच जाएगा। तो हमारा ये 80 कट जाएगा 4 से, 20 चौक 80, तो हमारा 1 बच जाएगा, शेष हमारा 1 बच जाएगा, जो कि हम लोग फार्मूला देखे थे कि आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक पावर घात बटे में 4 का शेष, ये हमारा फार्मूला था। हम इसी में रख देंगे। ये हमने एक फार्मूला निकाल के रखा था। तो 4 पावर तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये इंटू में है तो इसको भी हम लिख लेंगे। 4 की पावर 4, तो ये 1 ही आएगा। तो ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा 7 सता 49। इसका करेंगे तो 7 सता 49। हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई से मतलब है, तो इसको हम 4 को हटा देते हैं। फिर इस 9 को हम इस 7 से करेंगे, तो 7 9 63। फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, फिर इस 3 को हम इस 7 से करेंगे, 7 त्रिक 21। फिर फ्रेंड्स यहाँ 1 आया हमारा। अब इस 1 को 4 की करेंगे, तो 1 चौके 4, तो हमारा इकाई अंक कितना आ गया 4। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 545, यहाँ नीचे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 545 के पावर 43 गुणे 938 की पावर 64। 43 गुणे 964 के पावर 64, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। 38 था, चलो कोई बात नहीं, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम वैसे ही करके फ्रेंड देखते हैं। 5, हमारा आधार हमें केवल इकाई निकालना है, तो हम आधार में 5 ले लेंगे, पावर 43 ले लेंगे, गुणा यहाँ हम 4 ले लेंगे, इसके पावर 64। तो हम 4 से भाग करके देखते हैं हमारा कितना आएगा। तो 4 1 4, यहाँ हमारा शेष 3 बचेगा,
5 के पावर 3 गुणे 4 के पावर यहाँ हो जाएगा 4 इक्के 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8 4 3 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 चौक 16 4 पंचवी 4 छम 24। तो यहाँ हमारा 4 के पावर में 0 बचेगा। तो हमने अभी देखा था कि हाँ अगर जब हमारा 0 बच रहा है तो वहाँ हम 0 ना लिख के उसके पावर 4 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम 5 को 3 बार करेंगे तो हमारा यहाँ 5 ही आएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि हमारे उसमें क्या कहते हैं इसका आधार पे उस पर चाहे 0 आ जाए या 1 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए तो वो हमारा इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम 5 ही मान लेते हैं आंसर होगा। और ये 4 का इसको हम करके देख लेते हैं कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, इसका करेंगे तो यहाँ 16 आएगा। फिर इस दहाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस 6 को हम इस 4 से करेंगे तो 6 चौको 24 आएगा। अब इस 4 को फिर हम 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, हमारा इकाई अंक यहाँ 6 आया और यहाँ 5 है। तो 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 5 6 30, हमारा इकाई अंक यहाँ आ जाएगा 0। ओके फ्रेंड्स, हम इस 5 को इस 6 से करेंगे तो हमारा इकाई अंक 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या दी गई हो हम फटाफट 1 सेकंड में आंसर निकाल के रख देंगे। वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम 1 सेकंड में उसको करके सॉल्व कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि हाँ 4 से भाग दे देते हैं, तो हम उसको करके देखते हैं कि कैसे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। तो जैसे 2 के पावर हम देख लेते हैं, 2 की पावर 14 देख लेते हैं। तो इसको हम करके कैसे देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन इस वीडियो में बता रहे हैं ताकि हम उसको हम रिपीट करते रहें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम इसको 14 बार ना लिख करके अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितने आसानी से आ जाता है। लेकिन हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 14 बार लिखते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक इधर लिख लेते हैं 14। तो हम इसको फ्रेंड्स देखते हैं कितने आसानी से हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ फ्रेंड्स हमारा 16 आ रहा है। तो हम इस दहाई को छोड़ करके इस 6 को इस 2 से करेंगे तो हमारा 6 दुनाई 12, यहाँ हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है 12। तो इकाई अंक हमारा 2 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम इस 2 को इस 2 से करेंगे, इसको छोड़ के नहीं करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 फिर यहाँ हमारा आया। फिर इस 6 को हम इस 2 से करेंगे तो यहाँ हमारा 12 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, फिर यहाँ 16 आएगा। उसके बाद फिर हमें दहाई, जैसे दहाई अंक आ जाता है तो हमें उसको छोड़कर हमें इकाई वाला ले लेना है। फिर हम इस 6 को इस 2 से करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इकाई से मतलब है। फिर ये हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे हमारा 4 2 दूना 4 आएगा। हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 होगा या फिर हमारा इकाई अंक 4 आएगा। जैसे यहाँ 2 गुणे 2 बराबर 4। तो फिर फ्रेंड्स ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है कि कोई भी संख्या है उसके चौथे अंक के बाद 5वें अंक पर स्वयं वो रिपीट होता है। तो जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, 4 के बाद 5वें अंक पर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हमारा रिपीट हो रहा है। ओके फ्रेंड, चाहे हम और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। 3 ले लेते हैं
पावर हम 3 की पावर 14 करके देख लेते हैं, या फिर और भी कोई संख्या ले लें। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा ये चौथे अंक के बाद पांचवें अंक पे ये 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम करके देखते हैं फ्रेंड्स, 3 गुणे, हम इतना ना लें, हम कोई संख्या कम ही ले लें, जैसे हम 5 ले लें। ओके फ्रेंड्स, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें समझने के लिए करना है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स दहाई में आ रहा है 27। फिर हम इस 2 को छोड़ करके इस 7 को इस 3 से करते हैं, तो 7 त्रिक 21, और इस एक इकाई अंक को फिर हम इस 3 से करेंगे, तो 3 एके 3। ऐसे भी कोई संख्या हमारी रिपीट होती चली जाएंगी। कोई फ्रेंड्स, हम फिर इसको करेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कोई इस पावर में हमारा जितनी भी संख्याएं हो हम ऐसे रिपीट करते चले जाएंगे। तो फिर इस 3 को करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 3 त्रिक का 9, फिर इस 3 को करेंगे तो 9 त्रिक 27, फिर हम इस 7 से, फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई से मतलब है, तो हम इस 7 को इससे करेंगे, तो फिर 7 त्रिक 21 हो जाएगा फ्रेंड। फिर हम इस 1 को इसके आगे 3 होगा, तो फिर हमारा 3 एके 3, 3 एके 3 हमारा ये। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5वें अंक पे फ्रेंड्स ये हमारा 3 आ रहा, फिर 1 2 3 4 5वें अंक पर फिर हमारा 3 आ रहा है। तो ये हमारी फार्मूला एकदम सटीक बैठ रहा है कि हम कोई भी घात दिया गया हो तो उसको हम पूरा लिखने के बजाय 4 से डिवाइड करके और उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, देखिएगा कि हाँ एकदम हमने बहुत अच्छे से इसको सब बताया है आप लोगों को। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, 3 की पावर 77, क्वेश्चन नंबर 3, 3 की पावर 77। तो इसको भी करके देखते हैं इकाई अंक। तो 3 हम ऐसे उतार लेते हैं फ्रेंड्स, और 77 के पावर 77 को 4 से भाग करके देख लेते हैं, और जो शेष बचता है उसी को हम पावर में लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो 3 7 इक्के 7, 7 इक्के 7 काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 37 हो जाएगा, और 9 चौक 36, तो हमारा 1 बच जाएगा फ्रेंड्स पावर में, तो हमारा 3 इक्के 3 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कितना 1 ही मिनट में हमारा सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे है 1570 के पावर 1570 की पावर है 67। दूसरा क्वेश्चन है 781 के पावर 30। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है 2925 के पावर 65। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 1246 के पावर 68। ओके फ्रेंड्स, इसको हम देखिए कि कैसे ही 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, हम कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर हमारा, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ दिखा है 1570, तो इसके पावर है 67, तो हमें इकाई अंक देखना है कि हमारा इकाई अंक कितना है। तो हमारा इकाई अंक 0 है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी हमारा 0 हो जाएगा। इसमें देखना है कि 1 है, तो ये हमारा तुरंत 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें देखना 5 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। इसमें 6 है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
इसको हमें टाइप कितना भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है 1896 के पावर 778 758, तो हमें फ्रेंड्स इसको देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ 1896 दिया गया है, अब हम 758 को 4 से भाग दें। हमें कोई जरूरत नहीं इसको 4 से भाग देने की या इसको सॉल्व करने की, क्योंकि इकाई अंक पे अगर 6 है तो वो चाहे जितनी बार रिपीट होगा वो हमारा 6 ही आएगा। जैसे 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, तो ये हमारा इकाई अंक 6 ही आएगा। वैसे 5 को चाहे जितनी बार हम गुणा करेंगे 5 से तो हमारा इकाई अंक 5 ही आएगा। 0 को हम चाहे जितनी बार 0 को गुणा करें 0 से हमारा 0 ही आएगा। 1 को हम चाहे जितनी बार 1 से गुणा करें हमारा 1 ही आएगा आंसर। तो हम इसको सब देखते रहेंगे कि हाँ क्वेश्चन में सॉल्व करें कि इकाई अंक पे क्या दिया गया है, तब हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम उसको तुरंत आंसर दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, जैसे नोट घात में यदि 4 से भाग देने पर शेष की स्थितियां, मतलब हम 4 से भाग देते हैं तो इस शेष उसकी शेष कितना बचता है, तो क्या, जैसे इसको नोट करके लिख लेते हैं। घात में 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेष की स्थितियां जैसे शेष की स्थितियां, ओके फ्रेंड्स, जैसे हम ले लेते हैं 3 के पावर, जैसे हमने देखा 3 के पावर 77, ओके फ्रेंड्स, 3 के पावर 77, तो यहाँ पे हमारा आया था कि 3 के पावर 77, तो हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 के 4, 4 9 4 36, तो हमारा पावर 1 आएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 के पावर 78 के पावर 4 से भाग देंगे तो 3 1 के 3, 4 1 के 4, और यहाँ पे बच जाएगा 38, तो 9 चौक 36, यहाँ पे पावर 2 आया तो 2 बच जाएगा यहाँ पे। और ऐसा हम उसके आगे ले लेते हैं 3 के पावर 79, तो हमारा यहाँ पे 4 से भाग देने पर फ्रेंड्स हमारा यहाँ 3 बचेगा, पावर 3, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम 3 के पावर 80 लेंगे तो हमारा क्या स्थिति बनेगी, तो 4 से भाग देने पर तो ये हमारा पावर 0, क्योंकि ये 80 4 से कट जाएगा, 20 चौक 80, तो हमारा ये पावर में 0 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ 0 ना लिख करके बल्कि हम 4 लिख देते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बताया कि हम जैसे यहाँ पे करते हैं 300 के 80 पावर, इसको सॉल्व करने के लिए 4 से हम भाग देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ये 0 बचेगा इस पे, लेकिन हम 0 ना लिख करके 4 से भाग देंगे तो इसके पावर में 0 मिलेगा, लेकिन हम 0 ना लिख के 4 लिख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसका हमारा इकाई अंक आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हम 4 बार 3 को 4 बार लिख लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका हमारा इकाई अंक कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और इस 7 को हम इस 3 से करेंगे तो 9 7 त्रिक 21, तो इसका फ्रेंड्स हमारा 1 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग कैसे, अगर इसमें क्या कहते हैं हम भाग देते हैं तो ये हमारा 1 आ जाता है। अगर हमारा हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारा ये 77 रहता तो हम भाग देते तो पावर में हमारा 1 आता, तो हमारा इकाई अंक 3 आ जाता। लेकिन अगर हम पावर में 0 की जगह 4 रखते हैं तो हमारा फ्रेंड्स कितना आ रहा है, इकाई अंक 1 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स,
तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं नोट्स में कि यदि 4 से भाग देने पर, यदि घात में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, तो शून्य के जगह या शून्य को 4 से रिप्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, में ले लेते हैं 7137 के पावर 132। और फ्रेंड्स, इसका हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 7137 के पावर 132, तो हम इकाई अंक पे आधार हम 7 ले लेते हैं, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना, तो हमें दहाई, सैकड़ा, हजार से कोई मतलब नहीं है। कितनी भी संख्या हो, हमें इकाई से मतलब है। तो हम 132 के पावर 4 करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो 4 तिहाई 12, एक हासिल यहाँ आया, 4 तिहाई 12। फिर हमारा 7 के पावर यहाँ हमारा शून्य है, तो शून्य की जगह हम 4 लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको करके देखते हैं। 7 गुणा 7 गुणे 7, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा ये 7 सता 49। फ्रेंड्स, हम पहले ही बताएं कि हमें इस 49 को 7 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा उतना ही आएगा, लेकिन हमें उसमें टाइम लगेगा। तो हमें इस दहाई से कोई मतलब नहीं। फिर हम इस 9 को इस 7 से करेंगे, तो 7 9 63। फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं। फिर हम इस 7 को इससे करेंगे, तो 7 3 21। हमारा आंसर 1 आ गया। ओके फ्रेंड्स, हमारा आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। एक नोट्स बना के लिख लेते हैं फ्रेंड्स। नोट्स बना के 0 यदि आधार में 0 1 5 6 आए तो यदि आधार में 0 5 6 =
इकाई के स्थान पर आए तो हमें उसे बिना हल किए इकाई अंक मान लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। (1820 के पावर 1771). तो हम इसको करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हम देख लें 1771, हम चाहे 17,71,000 हो, हमें क्या कहते हैं, इतना देखना है कि हमें इकाई अंक पे हमारा कितना है, 0 है। तो ये हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूसरा है इसके पावर में कितना दिया गया है, इसके पावर में दिया गया है 1890। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अब इसको हम देख के सवाल घबरा जाए कि हाँ इतनी बड़ी संख्या है, हम इसको कैसे इसके पावर में रखें कि 5 के पावर हम 1890 को बार गुणा करें, 1890 बार हम 5 को गुणा करें, तब हमारा कितना आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें देख के घबराना नहीं, बस हमें 5 आंसर लिख देना है, क्योंकि हमने देख लिया यदि आधार में 0, 1, 5, 6 इकाई अंक इकाई के स्थान पर दिया गया हो तो हमें उसे बिना सॉल्व करे उसी को आंसर मान लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो बस इसके आगे अगर कोई भी संख्या 6 का भी हो तो हम देख लेते हैं, 1 भी दिया गया हो तो 1 को हम जितनी बार गुणा करेंगे, 0 जैसे देख लेते हैं कि हम 0 को जितनी बार गुणा करेंगे अनंत तक करते चले जाएंगे, लेकिन हमारा आंसर 0 ही आना है। तो वैसे हम देख लेते हैं कि हम 1 को चाहे हम जितनी बार करें, 1 को 1 से जितनी बार गुणा करना हो करते चले जाएं, अनंत तक करते चले जाएं, लेकिन हमारा आंसर 1 ही आएगा। हम ऐसे 5 को देख लेते हैं, 5 को चाहे जितनी बार करेंगे हम, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन हमारा आंसर 5 ही आएगा। क्योंकि देखिए 5 हम 25, फिर यहाँ 5 आया, फिर 25, फिर 5 आया, फिर 25, फिर 5 आया, फिर 25, ऐसे कितनी भी संख्या हो तो हम अगर 5 है इकाई में तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। दूसरा देख लेते हैं ऐसे 6 का, तो 6 को हम देख लेते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे गुणे अनंत तक कोई भी संख्या हो तो ये हमारा 6 ही आएगा। जैसे इसमें देख लेते हैं 6 36, फिर इकाई अंक पे 6 आया, फिर 6 36, फिर 6 आया, फिर 6 36। तो ऐसे फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग। आप लोग प्रैक्टिस करिए। दूसरे टाइप का देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन कहाँ गया? जैसा क्वेश्चन है 1373, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1373, आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट, देखते हैं कौन लगा लेता है। 36 पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20। आप लोग आंसर दीजिएगा। आज इसको करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो
ये हम पावर में आधार में 3 हम ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि हमें दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो हम पावर में 3 उतार लिए, पावर 36 कर देंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस बीच में है। इसके पावर यहाँ पे हमारा आधार 2 है, हमें इकाई अंक निकालना है, तो दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हम 2 उतार लिए। इसके पावर में 20 है। तो हम करके देखते हैं फ्रेंड्स। 3, अब हम इसको 4 से भाग देंगे अगर, तो हमारा ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 9 चौक 36। तो हम यहाँ पे हमने बताया 0 आएगा हमारा शेष, लेकिन हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 लिखेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा ये भी कट जाएगा, 5 चौक 20, तो 2 के पावर ये भी 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस, इसको भी लिखते हैं 4 बार। अब यहाँ कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21। हम फ्रेंड्स इसका करेंगे तो 9 आएगा, और इसका करेंगे तो 27 आएगा। अब इस 7 का इस 3 का करेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है, यहाँ हमारा इकाई अंक 1 आ रहा है, यहाँ माइनस लगा देंगे बीच में। अब यहाँ देख लेते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ हमारा इकाई अंक 6 आ रहा है, तो माइनस में 6 कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, माइनस में 6 कर लेंगे। अब हमारा ये माइनस में 6 है, इधर हमारा 1 है, इधर 6 है, तो 6 में से हमारा 1 जाएगा, तो हमारा माइनस में 5 हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो 6 में से इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देख तो लिए ही हैं। यहाँ हमारा इकाई अंक 6 आएगा, सॉरी 1 आएगा, माइनस में 6 आएगा इसमें, तो हमारा ये हो जाएगा 5। यहाँ हमारा आंसर आएगा 5। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे 5 आएगा। तो फ्रेंड्स हम इधर देख लेते हैं, जैसे संख्या दी गई है हमारा 1373 डॉट 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 हमारा 1 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 136, इसका हमारा इकाई अंक 1 आ रहा है, और यहाँ पे है 1442 के पावर 20, तो यहाँ हमारा 6 आ रहा है। ठीक, तो हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि इतनी संख्या है, तो इसके आगे इधर भी तो संख्या है, इस 3 के आगे 7 भी है, तो हम इसमें से यहाँ एक बिना सोचे समझे एक हम हासिल ले लेंगे, इसमें से एक हासिल ले लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 गया तो हमारा फ्रेंड्स 5 आ जाएगा। यही हमारा यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी संख्या दी गई है, अगर ये माइनस में हो रहा है तो इसके पहले हमें इकाई से मतलब है, तो हमने केवल 3 लिया, बाकी इसके पहले दहाई है, सैकड़ा, हजार है, तो हम इधर से हासिल ले लेंगे एक, तो हमारा एक ये हासिल लेंगे तो एक 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 गई 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसी टाइप का लगा लेंगे। हम दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसी टाइप का हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे दिया गया है। सड़सठ सौ बयासी के पावर 38 माइनस 186 के पावर 30 में इकाई अंक हमें निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दहाई से कोई नहीं मतलब है, सैकड़ा जा, इधर हमें इकाई निकालना है, तो हम 2 आधार में 2 लिख लेते हैं, पावर में 38 लिख लेंगे, माइनस यहाँ भी हम 6 लिख लेते हैं,
और हम यहाँ पे सॉल्व करने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ हमारा इकाई पे 6 है, तो हम माइनस में 6 लिख लेते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 को हम 4 से भाग 38 को 4 से भाग करके देखते हैं, तो 9 चौक 36, 2 के पावर हमारा 2 आ रहा है माइनस 6, तो ये हमारा 4 आ जाएगा और 4 में से 6। अब 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हम जैसे पिछले किए थे तो वैसे हम एक इधर से हासिल लेंगे तो हमारा ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 गई तो फ्रेंड्स हमारा 14 में से 6 गई तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और इतनी आसानी से किसी ने नहीं बताया होगा। आई होप आप लोगों को हमने बहुत ही इसको कई जगह से क्वेश्चन खोजा, देखा कि कैसे पूछा गया, कैसे क्या कहते, तो हमें लगा कि आप लोग को भी बताना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इकाई अंक में एक गुणनफल विधि से पूछता है, एक घात रूप में, एक फैक्टोरियल रूप में देखता है। तो फैक्टोरियल में इकाई अंक, फैक्टोरियल में इकाई अंक हम इसको निकाल के देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल में हमें निकालना हो तो हम कैसा निकालते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहले या तो फैक्टोरियल होता क्या है, आप लोग को ये बता दें कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल को फ्रेंड्स, फैक्टोरियल जैसे हमें किसी का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे हमें 8 का फैक्टोरियल हम 2 टाइप से लिखते हैं। एक होता है ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल, और दूसरा हम फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, ये दोनों हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह है। तो हम जैसे फैक्टोरियल निकालते हैं, 8 का फैक्टोरियल निकालना हो तो हमें 8 गुणे, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह चलता है, घटते क्रम में। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो हम निकालें इसका फैक्टोरियल, तो हो जाएगा ये हमारा 8 सत्ते 56, और 56 को 6 से करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56, 6 छंग 36, हंसने 3, और 6 पंचे 30 और 3 33। फिर हम 5 से करेंगे फ्रेंड्स, गुणा करके देख लेते हैं। 5 छंग 30, हंसने 3, 5 के 15, 3 18, हंसना 1, 5 के 15, 1 16। फिर हम 4 से करेंगे, 4 0 0, 8 चौक 32, हंसना 3, 4 छंग 24 24 और 3 27, हंसना 2, 4 1 4 2 6। फिर हम 3 से करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 7 3 21, 7 3 21 के 1, हंसना 2, और 3 छंग 18, 18 2 20। फिर हम 2 से करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से करने के बाद 0, 6 दूना 12, हंसना 1, 2 1 के 2 1 3 0, 2 दूना 4। और हम 1 से करेंगे तो हमारा फ्रेंड्स इतना ही आएगा, 4 0 3 2 3 2 0। ओके फ्रेंड्स, हमारा 8 का फैक्टोरियल होगा 4 0 3 2 0। ओके फ्रेंड्स, हम जैसे देख लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल देख लेते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 3 का फैक्टोरियल हमारा कितना होगा, 6 होगा। ओके फ्रेंड्स,
4 का देख लेते हैं तो हमारा होगा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका होगा 4 के 12, 12 गुना 24, 24 एक 24, तो हमारा 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 24। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप लोग पूरा कर लीजिएगा, अगर इधर उधर हुआ होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, बाकी ऐसे ही निकाला जाता है इसको। तो हम देखते हैं कि पहले हम फैक्टोरियल लिख लेते हैं। जैसे 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल फ्रेंड 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24। 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 5 और 20, 5 और 20, 20 के 60, 60 गुना 120। ओके फ्रेंड्स, वैसे हमें 6 का निकाल लें, 7 का निकाल लें, 6 का निकाल के देख लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हमारा हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 12 3 36, 36 गुना 72, 720। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ऐसे हम निकालते चले जाएंगे, किसी भी फैक्टोरियल को हम निकालते चले जाएंगे अनंत तक। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ये 4 तक है तो हमारा 24 आया, फैक्टोरियल 5 है तो 120 आया, फैक्टोरियल 6 है तो 720 आया, फैक्टोरियल 7 होगा तो ये भी हमारा समथिंग कुछ 50 40 ऐसे समथिंग, ये भी इसका भी इकाई अंक 0 होगा। तो हम नोट्स बना के लिख लेते हैं फ्रेंड्स, नोट्स में लिख लेते हैं। यदि फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक संख्या, उससे अधिक फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक फैक्टोरियल हो तो वह इकाई के स्थान पर शून्य हो जाता है, शून्य होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 218। ओके फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 218, इसका हमें निकालना हो तो, इसका फैक्टोरियल निकालना हो तो हमें निकालना है तो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो 218 गुणे 217 गुणे 216 गुणे 215 गुणे 200 डॉट 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 गुणे 1 तक, हमें 1 तक निकालना पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं कि हमारा ये फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे इसके आगे हम जाएंगे तो हमें
जैसे हम लोगों ने देखा कि गुणनफल में कहीं भी अगर 0 आ जाए तो हमारी पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 को हम 5 से अगर करेंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ हमारा इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। तो हम चाहे इसको आगे किसी भी संख्या से करें चाहे पीछे करें, हमारा हमारी सारी संख्या 0 हो जाएगी। तो इकाई के स्थान पे हमारा कितना हो जाएगा? 0। ओके फ्रेंड्स, इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग और भी इसमें क्वेश्चन लगा लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहले एक नोट्स बना के लिख लेते हैं कि यदि आधार फैक्टोरियल में हो तथा घात सामान्य हो तो यदि आधार फैक्टोरियल में हो और घात सामान्य हो तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टोरियल 39 के पावर 37 में इकाई अंक इसको निकालते हैं फ्रेंड्स। फैक्टोरियल 39 के पावर 37, आधार हमारा फैक्टोरियल में है और घात हमारी सामान्य है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल को निकालना हम लोगों ने सीखा था कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं फैक्टोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 39 का हम निकालेंगे तो 39 गुणे 38 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 35 गुणे डॉट गुणे 1 तक जाएगा ये हमारा। अब इसके पावर में हम लगा लेते हैं 37। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ देखते हैं, इसको हम सॉल्व करें और हम यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे हम इसको करेंगे फ्रेंड्स, इकाई अंक निकालना है तो हमारा ये देखेंगे कि 6 और 5 को हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और 5 का करेंगे तो 6 पंचे 30। ओके फ्रेंड्स, तो हम चाहे अब इसको पीछे कर लें आगे कर लें, चाहे हम आगे करते चले जाएं, और वैसे भी अगर हम आगे करते जाएंगे गुणे 34 गुणे 33 गुणे 32 गुणे 31, फिर हमारा गुणे में 30 भी आएगा, तो हमारा बीच में 30 भी आएगा, उसके बाद बीच में 20 भी आएगा। 1 तक ले जाने में हमें 0 2 जगह और 3 मिलेगा। तो हम पहले ही देख लेते हैं कि अगर हम 6 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 आ रहा है, तो हमें इतना पूरा लिखने और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि हमारा इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त हमारा इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। इसी टाइप का हम और भी क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। तो हम बस यही पे छोड़ते हैं, नहीं तो हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप का आप लोग लगाइएगा। बाकी हम दूसरा टाइप देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो
जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स पहले। फैक्टोरियल 4 की पावर 84 देख लेते हैं फ्रेंड्स, में इकाई अंक इसका हम निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का हम इधर निकाले हैं तो फ्रेंड्स हमारा हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि हम साइड में निकाल चुके हैं। तो फैक्टोरियल 4 का हमारा हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का हमारा 24 की पावर 84। अब फ्रेंड्स इसको हम निकालना हम लोग सीखे हैं कि हम पावर में 4 से भाग दे देंगे और जितना बचेगा वो शेष हम पावर में लगा देंगे का शेष। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये 4 ले लेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है तो हम 4 ले लेंगे और पावर में 4 दूनी 8, 4 इक्के 4, तो ये फ्रेंड्स हमारा 84 कट जाएगा। 84 हमारा 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4, 21 चौक 84। तो हमारा फ्रेंड्स 4 हमारा 0 आएगा पावर में। तो 0 अगर आएगा तो हम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में देखे हैं कि अगर हमारा पावर में 0 आ रहा तो हम 0 की जगह 4 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा इकाई अंक कितना है। 4 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 चौक 16, फिर हमें दहाई से कोई नहीं मतलब है, फिर 4 छंग 24, फिर हमारा 4 चौक, इस 4 को हम इस 4 से करेंगे तो 4 चौक 16। हमारा इकाई अंक कितना आ गया 6। ओके फ्रेंड्स, हमारा इकाई अंक कितना आ गया 6। ओके फ्रेंड्स, हम इसी टाइप का दूसरा देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 3 के पावर 76 में इकाई अंक निकालना। तो फ्रेंड्स हम इसको भी निकालेंगे कि फैक्टोरियल 3 का हमारा होता है 6, तो इसके पावर हम 76 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने की जगह हमारा आंसर आएगा 6, लेकिन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस पे हम 6 की पावर 76 इसमें 4 से भाग देंगे पावर में। तो हम देख लेते हैं 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, यहाँ 36 9 चौक 36। तो 6 की पावर हमारा फ्रेंड्स 0 बचेगा, तो 0 की जगह हम 4 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा 6 ही आएगा। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, यहाँ भी 36 आया, इस 6 से करेंगे तभी 36 आएगा, फिर इस 6 को करेंगे 36। तो फ्रेंड्स हमारा यूनिट डिजिट 6 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो फैक्टोरियल अगर हमारा आधार फैक्टोरियल में है और घातें हमारी सामान्य है, तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फैक्टोरियल आधार भी फैक्टोरियल में है और हमारा घात भी फैक्टोरियल में है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। यदि आधार फैक्टोरियल तथा घात दोनों फैक्टोरियल में हो, तो देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हमारा घात फैक्टोरियल में हो तथा हमारा आधार भी फैक्टोरियल में हो, तो फ्रेंड्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें भी एक हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले। जैसे फैक्टोरियल 3 ले लेते हैं कि पावर फैक्टोरियल 4 ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा फैक्टोरियल 3 का हमारा पता है कि फैक्टोरियल 3 का मान हमारा 6 होता है इसके पार,
और फैक्टोरियल 4 का मान हमारा 24 होता है। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम पावर में 4 से भाग दे देंगे तो फैक्टोरियल 6 के पावर 24 तो हमारा ये 6 चौका 24 फ्रेंड्स, ये हमारा 24 कट जाएगा 4 से, क्योंकि हमारा 4 से 24 कट जाए तो इसके पावर 0 बचेगा। जीरो की जगह हम 4 लिख देते हैं तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ भी 6 आंसर आएगा, क्योंकि 6 को हम जितनी बार भी पूरा करेंगे तो हमारा 6 ही आंसर आएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे फैक्टोरियल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 के पावर फैक्टोरियल 9। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स 7 के पावर फैक्टोरियल 9। 7 के पावर फैक्टोरियल क्वेश्चन सही तो है। 7 के पावर फैक्टोरियल 9। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 7 के पावर, यहाँ हमारा 9 है फ्रेंड्स, तो हम एक नोट्स में लिख लेते हैं यहाँ हम लिख लेते हैं कि यदि फैक्टोरियल 5, हम ऐसे भी फैक्टोरियल लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो यदि फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो तो उसका मान 0 होता है। ये हमने पीछे भी देखा था फ्रेंड्स, 0 होता है। तो फैक्टोरियल 9 यहाँ पे हमने देखा कि यदि फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक हो तो हमारा उसका इकाई अंक हमारा 0 होता है। तो हमारा फैक्टोरियल 7 की पावर 0, तो 0 की जगह हम 4 लिख देंगे फ्रेंड्स। 0 की जगह हम 4 लिख देंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये 7 7 49, इसको करेंगे तो 7 7 49। फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है, तो फिर इस 9 7 63, फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, फिर इस 3 को इस 7 से करेंगे तो 7 3 21, हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टाइप भी हो गया। अब थर्ड टाइप देख लेते हैं कि यदि हमारा आधार और घात दोनों फैक्टोरियल में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम एक नोट्स में लिख लेते हैं, यदि फैक्टोरियल यदि घात में फैक्टोरियल 4 या उससे यदि फैक्टोरियल यदि घात में 4 फैक्टोरियल 4 या उससे ऊपर, यदि घात में फैक्टोरियल 4 या उससे ऊपर हो तो वो 4 से विभक्त हो जाता है। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स कि जैसे फैक्टोरियल, जैसे हम आधार में 8 ले लेते हैं के पावर फैक्टोरियल 19। ओके फ्रेंड्स, फैक्टोरियल
19 ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि घात में 4 फैक्टोरियल 4 या उससे ऊपर हो तो वो 4 से विभक्त हो जाता है। ये हमारा फार्मूला है फ्रेंड्स। तो हम इसको लिख लेते हैं, पावर घात आधार 8 लिख लेते हैं और ये 4 से विभक्त हो जाएगा, चाहे उसमें फैक्टोरियल में 4 हो या उससे अधिक हो। तो हम फ्रेंड्स इसको 4 लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसके पावर, अब इसको हम कर लेते हैं 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 64, इसको इस 4 से 8 करेंगे तो 8 × 32, फिर इस 2 को इस 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16। तो ये हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। ओके फ्रेंड्स। पिछला जो क्वेश्चन हमने लिखा था 7 के पावर फैक्टोरियल 9, तो उसमें भी 4 से विभक्त फैक्टोरियल अगर 4 है या उससे अधिक है तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फैक्टोरियल 59 के पावर, ये फैक्टोरियल में है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 761 में इकाई अंक 59 फैक्टोरियल 59 हमारा आधार में है, फैक्टोरियल 761 ये भी फैक्टोरियल में है। ओके फ्रेंड्स, आधार और घात दोनों फैक्टोरियल में है। तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसका हमारा इकाई अंक कितना होगा, तो इसका इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 0 इकाई अंक 0, इकाई अंक 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग ने देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक फैक्टोरियल हो तो उसका मान 0 होता है। ये हम लोगों ने देखा भी था और ये देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक कितनी भी संख्या हो, हमारा मान 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका इकाई अंक हमारा 0 प्राप्त होगा, 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। जितना भी हमने नंबर सिस्टम में इकाई अंक देखा है, पहला हमने देखा था गुणनफल विधि से, दूसरा हमने देखा था घात विधि से, तीसरा हमने देखा था फैक्टोरियल विधि से। और इन तीनों विधियों से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम आप लोग ऐसे भी करिए। हमने पूरा फार्मूला, पूरा जितने भी टाइप हमें समझ में आए थे हमने बनाए थे कि कैसे कैसे हम इसको कितने आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस भी करेंगे एक साथ किसी दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।